जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों से की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रियंका गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा प्रस्तावित है। दुर्ग में 30 अक्टूबर को दोनों की जनसभा आयोजित होगी, जहां प्रत्याशियों की नामांकन रैली में दोनों शामिल होने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही प्रियंका गांधी 30 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के दुर्ग के दौरे पर हैं। दोनों दिग्गज नेता अपनी ही पार्टी के प्रत्याशियों के नामांकन की रैली में शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी और प्रियंका गांधी दोनों ही दुर्ग में जनसभा को संबोधित करेंगे और इस दौरान वे अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के जिताने की अपील करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठकें होनी शुरू हो चुकी है। बैठकों के माध्यम से यह रणनीति तैयार की जा रही है कि उनकी आम सभा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की सभा से अधिक भीड़ कैसे जुटाई जाए। इसके अलावा बात करें तो भूपेश बघेल के नामांकन कार्यक्रम में प्रियंका गांधी शिरकत करने वाली हैं। भूपेश बघेल 30 अक्टूबर को अपना नामांकन पत्र दाखिल करने दुर्ग पहुंचेंगे। इससे पहले वो छत्तीसगढ़ के 8 प्रमुख जिलों का दौरा करेंगे, जहां वे प्रत्याशियों के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे। भूपेश बघेल 25 अक्टूबर को बेमेतरा, 26 अक्टूबर को बलौदाबाजार, रायपुर, साथ ही 27 को सरगुजा और रायगढ़। इसके बाद 30 अक्टूबर को दुर्ग में अपना नामांकन करेंगे और उसके बाद बिलासपुर दौरे पर हैं। दशहरे के जश्न में पूरा छत्तीसगढ़ डूबा हुआ नजर आ रहा है, जहां वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर और रायगढ़ में रावण दहन का माहौल कैसा रहा। आतिशबाजी से जगमगा यहां पर देखने को मिला। इसके अलावा तस्वीरों में यहां पर त्योहारों का मजा आप देख सकते हैं। देश भर में हर्षोल्लास के साथ दशहरे का त्योहार मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में दशहरे की धूम है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में विजयादशमी का पर्व काफी उत्साह से मनाया जा रहा है। पूरा छत्तीसगढ़ बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार मना रहा है। रावण दहन किया जा रहा है। इसमें रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, अंबिकापुर और दुर्ग में दशहरे की धूम मची दिखाई दे रही है। रायपुर में विजयादशमी के दिन जगह जगह पर रावण के पुतले का दहन किया गया। राजधानी के रावण भाटा मैदान में भगवान बालाजी की पालकी दूधाधारी मठ पहुंची। इसके अलावा WRS कॉलोनी के रावण दहन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। कांग्रेस के किसानों की कर्ज माफी की घोषणा का किसानों ने स्वागत किया। कहा, उम्मीद है कि किसानों के लिए अभी और भी अच्छी घोषणाएं होने वाली हैं। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की थी, जहां उन्होंने कहा है कि इस बार एक बार फिर से अगर सरकार बनती है तो किसानों का कर्जा माफ करेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने इस घोषणा में किसानों में खुशी की लहर इस बात की जानकारी दी। उनके इस घोषणा का किसानों ने स्वागत भी किया है। किसान नेता पारसनाथ साहू ने कर्जा माफी ऐलान का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो घोषणा की है वह किसानों के हित में है। हमें उम्मीद है कि किसानों के लिए अभी और घोषणाएं होंगी। किसानों का भरोसा कायम है। किसान नेता वेगेंद्र सोनबेर ने भी कर्जा माफी के ऐलान का स्वागत किया है। इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो भी ऐलान किया है वह स्वागत योग्य है, लेकिन कर्जा माफी का ब्लूप्रिंट भी कांग्रेस पार्टी जारी करना चाहिए। किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ होना चाहिए। 2018 में जो वादा किया था उसे पूर्ण कर्जा माफ नहीं हुआ है। सभी बैंकों का कर्जा माफ करने का वादा किसानों से करे कांग्रेस सरकार, ये बातें इन्होंने कही। सी विजिल ऐप के माध्यम से लगातार शिकायतें मिल रही हैं, जिनका तेजी से निराकरण किया जा रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग के सी विजिल ऐप के माध्यम से लोगों से प्राप्त हो रही शिकायतों पर तेजी से कार्यवाही हो रही है। सी विजिल ऐप के माध्यम से 23 अक्टूबर तक की स्थिति में प्राप्त कुल 771 शिकायतों में से 761 शिकायतों का निराकरण कर लिया गया है। शेष शिकायतों पर अभी भी कार्यवाही जारी है। उल्लेखनीय है कि आम नागरिकों से आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें सी विजिल ऐप के माध्यम से मिल रही हैं। सी विजिल पर मिलने वाली शिकायतों के निराकरण के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में अलग से नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले स्वयं प्रतिदिन मिलने वाली शिकायतों पर हुई कार्यवाही की निगरानी कर रही हैं। विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान राज्य में आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कराने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में नागरिकों की सहभागिता बढ़ाने और शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्मित किए गए सी विजिल एप्लीकेशन और भी सशक्त इनको बना दिया गया है।
निगरानी दल ने 30 करोड़ रुपए नगद जब्त किए हैं। निर्वाचन आयोग ने इसकी जानकारी सौंपी है। राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने से लेकर के 23 अक्टूबर तक की स्थिति में कुल 30 करोड़ 52 लाख 32 हजार रुपए की अवैध धनराशि तथा वस्तुएं जब्त की गई हैं, जिनमें से 8 करोड़ 13 लाख 43 हजार रुपए की नगद राशि भी शामिल है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय से मिली प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रवर्तन एजेंसियों के द्वारा जो है यानी कि इन्फोर्समेंट एजेंसीज के द्वारा निगरानी के दौरान 23 अक्टूबर तक की स्थिति में 21,838 लीटर अवैध शराब जब्ती की गई है, जिसकी कीमत तकरीबन 66 लाख 43 हजार रुपए है। इसी के साथ ही 2,731 किलोग्राम अन्य नशीली वस्तुएं बरामद की गई हैं, जिनकी कीमत तकरीबन 2 करोड़ 16 लाख है। सघन जांच अभियान के दौरान 14 करोड़ रुपए की कीमत के आभूषण कीमती आभूषण तथा रत्न भी तलाशी के दौरान जब्त किए गए हैं। इनके अतिरिक्त अन्य सामग्रियां भी शामिल है, जिनकी कीमत तकरीबन 5 करोड़ 30 लाख रुपए है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने विधानसभा निर्वाचन 2023 में कानून व्यवस्था बनाए रखने के आवश्यक कार्यवाही किए जाने के संबंध में सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है। हिंदू युवा एकता मंच की भव्य शोभा यात्रा में आसमान से उड़ते हुए पवन पुत्र हनुमान दिखाई दिए हैं, जिनका वीडियो इस वक्त आप अभी देख रहे हैं। विजयादशमी पर्व के अवसर पर हिंदू युवा एकता मंच के द्वारा अंबिकापुर में विशाल भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण आसमान में उड़ते हनुमान जी रहे। शोभा यात्रा के साथ ही शहर की सड़कों पर उड़ान भरते हनुमान जी नजर आए। इस दौरान युवा जय श्री राम जय हनुमान के नारे लगाते नजर आए। नारों से शहर पूरा गुंजायमान हो गया। शोभा यात्रा की खासियत ये भी रही कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी युवा के एक ड्रेस कोड में शामिल हुए थे। हिंदू युवा एकता मंच के द्वारा विजयादशमी पर हर वर्ष विशाल शोभा यात्रा आयोजित की जाती है और इस दौरान शहर को भगवा रंग के स्वागत गेट तथा ध्वज से सजाया जाता है। इस वर्ष भी हर मोहल्ले से काफी संख्या में युवा ढोल नगाड़ों की धुन पर एकजुट होकर दोपहर तकरीबन 12 बजे कला केंद्र मैदान में पहुंचे। यहां भव्य आतिशबाजी के साथ जय श्री राम के नारे से पूरा आकाश गुंजायमान हो उठा। दशहरे पर पब्लिक के लिए सरगुजा पैलेस खोला गया, जहां राज परिवार के मुखिया टीएस सिंहदेव ने लोगों से मुलाकात की। बाबा से सेल्फी लेने के लिए पूरी लाइनें लगी रही। दरअसल विजयादशमी के अवसर पर बीती शाम को सरगुजा रियासतकालीन पैलेस आम लोगों के लिए खोल दिया गया। पैलेस में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने आम लोगों से मुलाकात भी की। सरगुजा का पैलेस वर्ष भर में एक बार पब्लिक के लिए खोला जाता है। इसमें लोगों को सरगुजा रियासत के वैभवशाली इतिहास को नजदीक से देखने परखने का अवसर भी मिलता है। सरगुजा सहित आसपास के बलरामपुर और सूरजपुर जिले से बस्तर दशहरा का पर्व देखने के लिए लोग अंबिकापुर पहुंचते हैं। माफ कीजिएगा, सूरजपुर जिले के दशहरा का पर्व देखने के लिए अंबिकापुर पहुंचते हैं और राज परिवार के मुखिया और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने इस अवसर पर आम लोगों से मुलाकात की। लोगों ने इन्हें नजराना भी पेश किया। साथ ही देर शाम तक टीएस सिंहदेव राज परिवार के सदस्यों के साथ पैलेस में मौजूद रहे। मुलाकात करने पहुंचे लोगों को दशहरा की अग्रिम शुभकामनाएं भी दी गई। अगली बड़ी खबर बेमेतरा से आ रही है, जहां पोल्ट्री फार्म में जोरदार ब्लास्ट की वजह से भीषण आग लग गया। शॉर्ट सर्किट से फैक्ट्री पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। करोड़ों के नुकसान की खबर है। बेमेतरा में पूरा तरीके से धुएं का गुबार भी छाया रहा। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में बीती शाम को एक पोल्ट्री फार्म में आग लग गई। बेमेतरा के कुसमी गांव में सुशांत पोल्ट्री प्राइवेट लिमिटेड में भीषण आग लग गई। तकरीबन 4 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। इस आग में पोल्ट्री फार्म संचालक को करोड़ों रुपए के नुकसान होने की आशंका जताई गई है। बताया जा रहा है कि हाल ही में चूजों को लाने के लिए सेटअप तैयार किया गया था। हालांकि आग लगने के दौरान यहां कोई चूजा या फिर मुर्गी नहीं रखे गए थे, लेकिन सेटअप के अलावा अंडों को रखने के लिए कैरेट सहित फैक्ट्री में रखे पूरा सामान आग चपेट में आकर पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। फैक्ट्री के डायरेक्टर विकास ने कहा है कि सुबह 11 बजे अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण फार्म के अंदर ब्लास्ट हुआ और आग लग गई। फार्म के अंदर नए चूजों को लाने के लिए तैयारियां की जा रही थी। डायरेक्टर ने कहा कि आग देखते ही देखते पूरे पोल्ट्री फार्म में फैल गई। इसकी जानकारी जिला प्रशासन को दी गई, जिसके बाद बेमेतरा जिला मुख्यालय से फायर ब्रिगेड की टीम भी आई, लेकिन तब तक करोड़ों रुपए के सामान जलकर खाक हो गए थे।
बिलासपुर में नामांकन रैली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शिरकत करने आने वाले हैं, जहां 26 को बीजेपी और 30 को कांग्रेस प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। चुनावी जनसभा आयोजित होने वाली है। बिलासपुर जिले के 6 विधानसभा सीटों के कांग्रेस उम्मीदवार एक साथ 30 अक्टूबर को अंतिम दिन नामांकन पत्र जमा करेंगे। इस दिन नामांकन रैली और चुनावी सभा आयोजित होगी, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होने वाले हैं। बीजेपी 26 अक्टूबर को नामांकन रैली निकालेगी और फिर बड़े नेताओं की सभा आयोजित होने वाली है। दोनों ही पार्टी शक्ति प्रदर्शन में जुटी हुई है। मार्कफेड के एमडी मनोज सोनी को 175 करोड़ की रिश्वत मिली। छत्तीसगढ़ के चावल घोटाले की जांच में ईडी ने खुलासा करते हुए ये बयान जारी किया। राइस मिलर से भी साठगांठ की बातें कही गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में मार्कफेड के पूर्व एमडी और छत्तीसगढ़ के कुछ राइस मिलर्स के ठिकानों पर दबिश दी। साथ ही खुलासा किया है। ईडी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा है कि 20 और 21 अक्टूबर को मार्कफेड के पूर्व एमडी, छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स के संगठन के कोषाध्यक्ष और कुछ सदस्यों, जिला मार्केटिंग ऑफिसर और कुछ राइस मिलर्स और साथ ही कस्टम मिलिंग से जुड़े हुए लोगों के घर पर जांच की गई। प्रदेश में हुए चावल घोटाले से जुड़ी इस मामले में इस जांच में सर्चिंग के दौरान कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए। डिजिटल डिवाइस और 1 करोड़ 6 लाख रुपए कैश भी बरामद हुए। ईडी ने इनकम टैक्स की शिकायत के आधार पर अपनी जांच शुरू की है। पहले बड़े आयकर छापों में विभाग को जानकारी मिली थी कि छत्तीसगढ़ के कुछ अधिकारी राइस मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मिलीभगत की है। मार्कफेड से जुड़े लोगों ने साजिश रची और करोड़ों रुपए की रिश्वत हासिल करके मिलर्स को फायदा पहुंचाने का काम किया गया। ईडी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि धान की कस्टम मिलिंग के लिए सरकार ने 120 रुपए प्रति क्विंटल की दर का भुगतान निर्धारित किया है। नौकरी करने वाले भी अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं, जहां दुर्ग और कोरबा में बीटेक नाइट कॉलेज को मंजूरी मिल चुकी है। मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन का आधार यहां होने वाला है। AICTE ने दुर्ग के BIT और कोरबा के एक सेमी गवर्नमेंट संस्थान में इंजीनियरिंग की नाइट क्लास से शुरू करने का फैसला किया है। इसके लिए अगले शैक्षिक सत्र से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यहाँ एडमिशन लेने से इंजीनियर दिन में जॉब कर पाएंगे और रात में इंजीनियरिंग की क्लास कर सकते हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE ने छत्तीसगढ़ में नौकरी पेशा लोगों को इंजीनियरिंग करने के लिए एक नया प्रयोग किया है। इसका सीधा लाभ भिलाई इस्पात संयंत्र सहित प्रदेश के अन्य संस्थानों में नौकरी करने वाले लोगों को मिलेगा। वे लोग इस इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश ले सकते हैं। दोनों ही संस्थानों में नाइट कॉलेज के लिए छत्तीसगढ़ी स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय और राज्य तकनीकी शिक्षा संचालनालय से अनुमति के लिए पत्र लिखा था। नया कोर्स 2024 से होगा लागू, क्योंकि इंटरमीडिएट और फाइनल में 100 में से 30 प्रश्न ऑब्जेक्टिव ओपन बुक एग्जाम भी, जबकि आर्टिकलशिप भी अब 2 साल की ही होने वाली है। चार्टेड अकाउंटेंट यानी कि CA की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर है। 5 साल बाद इस कोर्सेज में नया बदलाव हो रहा है। इसके अनुसार न सिर्फ पाठ्यक्रम को कम किया गया है, बल्कि परीक्षा पैटर्न में भी बदलाव किया जा रहा है। नया कोर्स वर्ष 2024 से लागू हो जाएगा। इसके अनुसार इंटरमीडिएट और फाइनल के सभी पेपर में 100 से 30 प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेंगे। आर्टिकलशिप 2 साल की होगी और इतना ही नहीं, CA फाइनल के तकरीबन 6 में से 1 विषय में ओपन बुक एग्जाम भी होगा। इसके पहले वर्ष 2018 में भी CA के कोर्सेज में बदलाव किया गया था। रायपुर में विजयादशमी पर RSS का शस्त्र पूजन देखने को मिला, जहां राजधानी में अलग अलग जगहों पर पथ संचलन किया गया। SSP ने भी अपने हथियारों की पूजा की। रायपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अलग अलग जगहों पर पथ संचलन किया और साथ ही शस्त्रों की भी पूजा की। RSS विजयादशमी के अवसर पर अपना स्थापना दिवस मनाता है और इसी मौके पर रायपुर के 14 जगहों पर RSS कार्यकर्ता सड़कों पर पथ संचलन करते दिखे। वर्ष 2025 में संघ के 100 साल भी पूरे हो रहे हैं। संघ की ओर से आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में अलग अलग समाज के प्रमुख ने भी भाग लिया, जहां भारत माता की पूजा, शस्त्र पूजन और भगवा ध्वज का वंदन किया गया। छत्तीसगढ़ के प्रांत संघ चालक पूर्णेंदु सक्सेना ने शंकर नगर, सह प्रांत कार्यवाहक टॉपलाल वर्मा कृषक नगर में और प्रचारक प्रेम शंकर वीर सावरकर नगर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत किए।
जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने 31 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने कहा कि धान का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 3200 करेंगे, छत्तीसगढ़ियों को आर्थिक सुरक्षा की गारंटी देंगे। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के राजनीतिक विंग जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने 31 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। इसी के साथ ही पार्टी ने 44 बिंदुओं पर अपना संकल्प पत्र यानी घोषणा पत्र जारी किया है। पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल ने कहा कि हम त्योहार के दिन अपने प्रत्याशी का ऐलान करना चाहते थे, इसीलिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। बघेल ने कहा कि पहले चरण के चुनाव के लिए हमने पार्टी के 4 लोगों का नामांकन पत्र भरा था, लेकिन हमारे कैंडिडेट के नामांकन को रद्द कर दिया गया। सिर्फ एक कैंडिडेट का नामांकन स्वीकार किया गया है। कवर्धा और अन्य जगहों पर हमारे कैंडिडेट के साथ दबंगई की गई है। फिलहाल जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सभी बातें कही।